नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और हमारा सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। प्रभु जी, क्या सब कुछ हमारे जीवन में पहले से तय होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ तय होगा यानी कि फ्री विल तो कुछ है ही नहीं। अगर फ्री विल कुछ है ही नहीं, फिर तो हमारे में और एक डेड ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अंतर है ही नहीं। इसका भी सब तय ही है। ऐसे इसका अपना कुछ सोचना, विचार, कोई प्लानिंग वगैरह इसकी कुछ है ही नहीं। जो हम करेंगे होता है, उसी से होगा जी। पर क्या एक्चुअली ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सब कुछ तय नहीं है। कुछ चीज़ें आपको तय होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से किसी के माता पिता कौन होंगे, ये हम डिसाइड नहीं करते। माता पिता हमको मिलते हैं, हम डिसाइड नहीं करते मैं अगली बार अंबानी क्या पैदा होऊंगा। नहीं सर, आपको माता पिता मिलेंगे। आपका फेस कट कैसा होगा? कुछ लोग अब ये फेस कट वो स्फेरिकल ही है, वो कितनी डाइटिंग करें वो गोलू ही नजर आते हैं वो। सो ये उनका ये डेस्टिनी है एक्चुअली। तो जीवन के अंदर कुछ सुख दुख का होना, यश अपयश का आना, मान अपमान का आना, आपके फाइनेंसेस का, ये सब जो है कुछ चीज़ आपकी डेस्टिनी में होती है। पर ऐसा नहीं कि उसमें प्लस माइनस जो है हम नहीं कर सकते। वो जो है वो तो मिलना है, नो डाउट। लेकिन साथ में उसमें प्लस माइनस कुछ कैसे आता है? जैसे अगर आप आशीर्वाद इकट्ठे करते हैं तो देन यू गेट समथिंग इवन मोर। नहीं तो अगर आपके फ्री विल अगर है ही नहीं भाई, जो सब कुछ फिक्स ही है, फिर तो आशीर्वाद जीरो हो गए ना। कहते बाबूजी फिर तो आप बोलो जीता रहा है ना जीता रहा है, जितना जीना है उतना ही जीना है, मैंने तो और हो गया, आशीर्वाद तो जीरो हो गए। फिर जो श्राप वगैरह वो भी जीरो हो गए। किसी बद्दुआएं जो होती हैं फिर तो वो भी जीरो। कहता है सर आपकी बद्दुआएं कोई असर नहीं करने वाली, मेरा जो फिक्स है सब फिक्स ही है, कुछ नहीं, आपको बद्दुआएं भी सब गई। तो इससे ये भी गड़बड़ हो जाएगा। जितने भी रिफॉर्मेशन, ये जो जितनी मोटिवेशनल स्पीचेज हैं हमारी, ये सब जीरो हो जाएंगे। बल्कि हमारे पॉडकास्ट जीरो हो जाएगा। क्या जी, देखो जी सब तय ही है, हम होगी वो जो होना है तो फिर तो होना ही है। अब क्या उत्तर दोगे आप? तो जो होना है तो फिर तो इसलिए जितनी एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल इत्यादि, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे सब कुछ तय नहीं होता। इसलिए देखिए, पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान कृष्ण गीता अर्जुन को बोला कि अब जो तुम्हें करना है करो, यथेच्छसि तथा कुरु। अब जो तुम्हें करना है करो, यानी कि फ्री विल दे रहे हैं अर्जुन को। यानी कि अर्जुन बोल सकते हैं मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा सुना। अर्जुन बोल सकता है मैं फिर भी नहीं कर रहा, या अर्जुन बोल सकता है नहीं चलो मैं लड़ूंगा। इट कैन बी एनी आउटकम। तो यानी वो फ्री विल अर्जुन के पास है। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला? कर्ष्ये वचनम तवा। तो जैसा आपने बोला है मैं वैसा कार्य करूंगा। तो इसीलिए ये चॉइस जो है ये लिविंग एंटिटी के पास रहती है। तो हम सोचे सब कुछ तय है, नहीं, सब कुछ तय नहीं होता। अगर सब कुछ तय हो जाएगा ना, लाइफ विल वेरी बोरिंग। सोचिएगा छुपन छुपाई हो, उसमें ना जिसकी डन है वो बता देगी भाई तू यहाँ छुप जा, सुन तू ये तू सोफे के पीछे आ जा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 10 आइस वाइस। सच अ बोरिंग गेम। तो उसमें तो सबको तय हो गया, दैट्स इट। तो इसलिए स्पाइस तो तब रहती है व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी का अपना एक रोल है और अपनी स्पाइस है उसकी, उससे लाइफ में एडवेंचर है बल्कि। तो फ्री विल भी है, कुछ चीज़ें फिक्स भी होती हैं, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं भी होती। तो जो आपके साथ जो फिक्स है, जो आपके साथ हो रहा है, सुख दुख लाभ हानि, उसके प्रति आपके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे वो फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुरे समय में कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं। क्या दिया उस भगवान ने? डोनेशन दी है हमने, यहाँ ये क्या है बताओ? बीवी मेरी भाग गई ड्राइवर के साथ, बच्चे मेरे कहना नहीं मानते, फैक्ट्री मेरी फ्लॉप हो गई, क्या है ये? नास्तिक, नहीं मानता मैं भगवान। और सेम इवेंट कभी कभी व्यक्ति को भगवान के और नजदीक ले आता है। कहते यार कुछ नहीं रहा जी साथ, ना बच्चे, ना बीवी, ना फैक्ट्री, ना पैसा, बस प्रभु ही है, बस तो उन्हीं का सहारा है जी। और लोग भगवान के और नजदीक आते हैं। सेम इवेंट। तो इसीलिए दैट फेज ही हमारे पास ये चॉइस रहती है कि हम एक्चुअली किस और जाएंगे। तो उसमें संगति भी इन्वॉल्व रहेगी, उसमें आशीर्वाद या कर्सेस भी हैं आपकी, और आपका प्रीवियस लाइफ कैसी रही है, आपकी शिक्षा कैसी रही है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आपकी संगति कैसी रही है। कई सारे फैक्टर मिल करके आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, नो डाउट। लेकिन चॉइस फिर भी रहती है। जैसे विभीषण है, वो हालांकि अब असुरकुल में जन्म लिया है, बट ही इज भक्त ऑफ लॉर्ड राम। ऐसा कैसे रे? तो यानी कि वो चॉइस है। प्रहलाद महाराज असुरकुल में जन्म लिया है, बट इज अ प्योर डिवोटी। तो उसमें आशीर्वाद भी है। जैसे अब प्रहलाद महाराज को वॉट संगति ऑफ नारद मुनि जी, उनको संगति मिली नारद मुनि जी की। वाह, वंडरफुल। तो इसीलिए फ्री विल होती है। फ्री विल के बिना तो प्यार भी नहीं हो सकता भगवान से ना। सोचिए भगवान अगर फ्री विल ही छीन ले हमसे, फिर तो प्यार हो नहीं सकता। कहते भाई सब तय है, अब क्या चुनेंगे भगवान को? हम तो चुन नहीं सकते, बिकॉज चुनना हमारे पास है ही नहीं। तो हम तो चुन्नू बन गए फिर तो इसीलिए भगवान से प्रेम करने के लिए भी हमारे पास फ्री विल होनी चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए। तो चॉइसेस होती हैं, यस होती है। और आपने बहुत बड़ी बात बोली प्रभु जी की जो अनसर्टेनिटी है वो स्पाइस है। तो अगर आप लाइफ में समझ लें कि जो अनसर्टेनिटी है वो स्पाइस है तो उसका आनंद अलग ही आएगा। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।